नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं विक्स टेक्निकल चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोस के बारे में। जी हाँ, बायोस ये कंप्यूटर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। दोस्तों, जब हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, हम लोगों ने पावर ऑन किया, उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसे हम लोग चलती भाषा में सीपीयू कहते हैं, वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल उसके पास जाता है और उसको बताता है कि भाई अब तुमको चालू होना है। तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सारे डिवाइसेस जो भी उससे अटैच्ड हैं, चाहे कीबोर्ड हो, माउस हो, सीपीयू हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो या सीडी रोम हो, जितने भी उससे अटैच डिवाइसेस होता है वो उनको चेक करता है। ठीक है। अब चूंकि जब कंप्यूटर ऑन होता है तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत सारे बेसिक सर्विसेज अप होते हैं, मतलब वो चालू होते हैं। उसके साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस जो कि ज़रूरत है कंप्यूटर को चलाने के लिए वो भी रैम में जाके लोड होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर हमारा चालू होता है। तो कहने का मतलब ये बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इन सब में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 1 से 2 मिनट लग जाते हैं। तो इसके लिए बायोस का निर्माण हुआ, बायोस बीच में बनाया गया। बायोस क्या होता है? यह एक बीच में मीडिएटर का काम करता है बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके जो हार्डवेयर अटैच्ड है। ठीक है। ये क्या करता है? ये उस जितने भी अटैच डिवाइसेस हैं या जो भी अटैच पेरिफेरल्स हैं, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, आपका रोम हो, रैम हो, सीडी ड्राइव हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, जितने भी अटैच पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो उनको सबको प्रॉपर्ली चेक करता है कि वो सारे वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और यदि वर्किंग कंडीशन में है तो उनका वो स्टेटस ओके रिपोर्ट वो अपने पास रख लेता है। और यदि कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है किसी भी डिवाइस में तो वो स्क्रीन पे वो मैसेज फ्लैश करा देता है कि एग्जांपल कीबोर्ड इज नॉट कनेक्टेड और माउस इज नॉट वर्किंग, ऐसे करके वो स्क्रीन पे फ्लैश करा देता है। अब चूंकि जब कंप्यूटर ऑन करते हैं हम लोग तो वो सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर के पास जाता है और माइक्रो प्रोसेसर बायो से पूछता है कि भाई अब तुम बताओ कि जो भी हार्ड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सब कुछ सही है या नहीं है। फिर वो कहता है कि हाँ सारी डिवाइसेस सही है। वो सिग्नल भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को, बायोस भेजता है सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को, और जब वो उसके पास ओके रिपोर्ट आ जाती है माइक्रो प्रोसेसर के पास, वो बाकी के जो प्रक्रियाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए जरूरी होती हैं वो उनको आगे रन कराता है। ठीक है। और ये जो सारी प्रोसेस होती हैं, जो बायोस सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, इसी को हम लोग कहते हैं पोस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट। तो ये तो हुआ बायोस के बारे में। अब आशा करते हैं कि आपको बायोस समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शंस क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये जरूरी क्यों है। ठीक है। फिर भी आपके क्लैरिफिकेशन के लिए हम इसको एक पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी हो। ठीक है, तो चलते हैं पीपीटी की तरफ। कि बायोस काम कैसे करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। बायोस होता क्या है? यह एक फर्मवेयर होता है। अच्छा, फर्मवेयर क्या होता है ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा। दोस्तों, हम लोग सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तो समझते हैं। हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिससे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं और जिसे मतलब एक फिजिकल चीज। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये सारे हार्डवेयर में हुआ। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे हम लोग छू नहीं सकते बट वो काम करते हैं। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसे रहते हैं, उसमें कुछ कोड ऐसे लिखे हुए रहते हैं, वो हो गए सॉफ्टवेयर। अब फर्मवेयर क्या होता है कि किसी एक चिप के अंदर वो कोड उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट के थ्रू उसमें इंसर्ट करा दिए जाते हैं और वही फर्मवेयर का काम करता है। तो बायोस क्या होता है? बायोस जो चिप होती है उसमें एक फर्मवेयर होता है। ठीक है। और जब कंप्यूटर ऑन होता है तब तो इसमें वो चलता है। ठीक है, ये तो हुआ बायोस का। ये जैसे मैंने पहले भी बताया, बायोस एक इंटरफेस की तरह काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में। ये जिससे भी जितनी भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं वो उन सबका चेक करता है कि वो वाकई में प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है। यदि है तो उस प्रक्रिया को जो बोलते हैं वो पोस्ट, जिसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इस पूरे प्रोसेस को पोस्ट कहा जाता है। ठीक है।
अब बायोस जब चालू होता है तो यदि हम लोग उसको पावर ऑन किए तो वो जो पूरा प्रोसेस या जो पोस्ट पूरा रन होता है उसको कहते हैं कोल्ड बूट। और यदि डायरेक्ट हम लोग ने रीसेट बटन प्रेस करके ऑन कर दिया उसे बोलते हैं वार्म बूट। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है पहले ही बता चुके। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मतलब ये सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि ये सारे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, बायोस में सेटअप के लिए हम लोग यदि हम लोग डेल बटन प्रेस करते रहते हैं या किसी में F2 या किसी में F10 F12 से भी बायोस मेनू में जा सकते हैं जब कंप्यूटर ऑन होता है। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। तो बायोस स्क्रीन जो होता है वो इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेन मेनू है, यहाँ पे सिस्टम का डेट आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग चेंज कर सकते हैं आप चाहे तो। यहाँ पे फर्स्ट ड्राइव कौन सा है यहाँ पे देखिए, जैसे कि यह हार्ड डिस्क जो सिलेक्टेड है वो हार्ड डिस्क का है कि फर्स्ट बूट ड्राइव हार्ड डिस्क है, सेकंड बूट ड्राइव सीडी रोम है। मतलब कि जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा वो हार्ड डिस्क में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है वहां से वो बूट कराए और यदि वो अनअवेलेबल होता है तब जाके वो सीडी रोम को चेक करेगा। तो इस तरह की सेटिंग होती है जो कि मेन मेनू में होती है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो होता है एडवांस्ड मेनू में। यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस कनेक्टेड जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है वो आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वीडियो अडॉप्टर, माउस, ठीक है, लैन कार्ड और वगैरह वगैरह। तो आपको इस तरह का स्क्रीन देखने को मिलेगा, ब्लू कलर का स्क्रीन रहेगा जब भी हम लोग बायोस मेनू में जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा कि बायोस काम कैसे करता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है और वो कंप्यूटर्स के लिए बहुत ही जरूरी क्यों होता है। और खास करके जब कंप्यूटर हम लोग ऑन करते हैं तो जो बूटिंग प्रोसेस होता है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता है कि कुछ जानकारी नई सीखने को मिली है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक पे प्रेस करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।